आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम से संबंधित आदेश जो है महानिदेशक का आया हुआ है और इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी कि प्री प्राइमरी अर्थात को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र की जो कार्यकर्त्री हैं उनका इसमें क्या भूमिका है। तो इसके लिए आप सब वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। यह वह आदेश है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय। और यह आदेश जो है किसके नाम से है, तो सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के नाम से है। विषय की बात कर लेते हैं तो अकादमिक वर्ष 2024-25 में विद्या प्रवेश स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कक्षा 1 में संचालित करने के संबंध में क्या है, तो स्पष्ट यहाँ पे दिया है कि महोदय महोदया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मूलभूत साक्षरता के प्रथम सोपान के रूप में चिन्हित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत पूर्व प्राथमिक कक्षाएं एवं उनमें सीखने का आधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशक प्रत्ययों को लेते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक बच्चा अर्थात यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या है कि 5 से 6 वर्ष 1 वर्ष बाल वाटिका कक्षा में गतिविधि आधारित भाषा एवं अंकीय दक्षता के पूर्व प्रत्यय अर्थात प्री कॉन्सेप्ट को सीख सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए वर्ष 2030 तक पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा पूर्व प्राथमिक शिक्षा लक्षित आयु वर्ग बच्चों को प्राप्त हो सकेगी एवं बच्चे कक्षा 1 में औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार हो सकेंगे। उक्त को ध्यान में रखते हुए NCERT द्वारा 12 सप्ताह के विद्या प्रवेश के रूप में गतिविधि आधारित शिक्षण को कक्षा 1 में संचालित करने एवं बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करने पर जोर दिया गया है। विद्या प्रवेश में दिए गए सैद्धांतिक संरचना को राज्य की आवश्यकता के अनुसार तैयार करते हुए शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 1 में स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर आधारित शिक्षण प्रारंभ किया गया है। उक्त के उत्साहवर्धक परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं। बच्चों में औपचारिक शिक्षा के प्रति सजगता एवं समझकर सीखने की प्रवृत्ति पर विशेष प्रभाव पड़ा है। तदनुसार अकादमिक वर्ष 2024-25 में भी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम संचालित किया जाना। तो यह आदेश जो है बहुत बड़ा है, तो खासकर जो केंद्र को लोकेटेड है और उन केंद्र की जो कार्यकर्त्री हैं उनका इस स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में क्या भूमिका है, सीधे मैं वहाँ ले चलती हूँ आपको। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। ये रहा आपका, मैं स्क्रीन को स्लोली जो है स्लाइड करते जा रही हूँ। तो सीधे आते हैं यहाँ पे अभिभावकों का भी जो है उन्मुखीकरण है, जो आप मदर ओरिएंटेशन के तहत जो है करवाती ही हैं और होता ही है। अब सीधे हम आते हैं यहाँ, जो मैं दिखा रही हूँ आपका सबका नोडल SRG जो हैं उनके भी दायित्व हैं, खंड शिक्षा अधिकारी के भी हैं, विद्यालय में प्रधान अध्यापक के कार्य एवं दायित्व भी हैं। इसी के अंतर्गत नोडल शिक्षक संकुल के कार्य एवं दायित्व भी हैं, नोडल अध्यापक के कार्य एवं दायित्व हैं, ARP के भी कार्य एवं दायित्व हैं। और विशेषकर आप ICDS विभाग से हैं और को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्री हैं। तो ये देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का इसमें क्या सहयोग रहेगा। तो पहले यहाँ पे देखिए स्पष्ट कि को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ती एवं सहायिका के कार्य एवं दायित्व, इसमें भी पॉइंट है। जैसे पहले पॉइंट में कह रहा है कि नोडल अध्यापक के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अभिभावक बैठक का आयोजन करेंगी, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र के 5 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावक सम्मिलित हों। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि संयुक्त गतिविधियों के संचालन में कक्षा 1 के शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे। तीसरे पॉइंट में करें कि प्रधानाध्यापक और नोडल शिक्षक के साथ नियमित संपर्क एवं समन्वय बनाए रखेंगे। और नेक्स्ट है कि इसी दिवस पर प्रधानाध्यापक और नोडल शिक्षक को आमंत्रित करेंगे। और लास्ट इसका पॉइंट है कि नोडल टीचर के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कक्षा 1 व आंगनबाड़ी केंद्र के 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए संयुक्त गतिविधि का आयोजन करेंगी। कौन करेगा? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और वहाँ की आंगनबाड़ी सहायिका।
और कह रहे हैं कि कृपया उपरोक्त कार्यक्रम का संचालन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करें। और यह आदेश आप देख पा रही हैं स्क्रीन पे। भौवदीय जो है कंचन वर्मा, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है जारी किया गया है और इसकी प्रतिलिपि भी जो है इन जगहों पर प्रेषित की जा चुकी है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो ये नया सत्र 2024-25 है, इसमें आप सब अभी से लग जाएंगी तो इससे बहुत ही जो है अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्लास 1 में, क्लास 1 में जो बच्चे एडमिशन कराएंगे उनके लिए, क्योंकि 5 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वह आप ही के हैं, तो आप भली भांति उनको जान रही हैं और जो है उनके अभिभावक से भी आपका अटैचमेंट है। तो स्कूल रेडनेस प्रोग्राम के तहत जो है जो आपके सहयोग है उसका भरपूर जो है आप सहयोग कीजिए नोडल शिक्षक, नोडल अध्यापक, प्रधानाध्यापक जी के साथ। तो इससे क्या होगा कि आपका भी जो है अच्छा खासा साथ मिल जाने की वजह से आप भी जो है अपने बच्चों को खुल करके जो है कोई भी एक्टिविटी करा सकती हैं। और साथ में अगर उनके ही भाई बहन हैं और आपके शाला पूर्व शिक्षा अर्थात बाल वाटिका में भी पढ़ते हैं और उन्हीं के बड़े भाई जो हैं अगर प्री क्लास 1 में जा रहे हैं, तो एक तरफ से दोनों साथ में संयुक्त मिलकर के खेलेंगे तो उससे भी उनका जो है भरपूर उत्साहवर्धन होगा। तो इस तरह से आप देख पा रही हैं यह जो है समस्त जनपद के लिए यह आदेश आया हुआ है। तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़ी हैं, आप प्रदेश के किसी भी जनपद से हैं और आप यदि कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ती नहीं भी हैं और आपके संज्ञान में है कि फला आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का केंद्र कोलोकेटेड की श्रेणी में आता है, तो इस वीडियो को उन तक अवश्य पहुंचाइए ताकि आदेश को स्पष्ट वह भी जान सके, समझ सकें और क्या उनके और उनकी सहायिका के जो है स्कूल रेडनेस प्रोग्राम में सहयोग करना है, इसकी भी जानकारी प्राप्त कर सके और भरपूर सहयोग जो है अपना दे सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।